नमस्कार, मैं ऋतु गुर्जर आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल भारत भूमि दर्शन में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम मैहर की शारदा भवानी के दर्शन करेंगे। मैहर मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत आता है। शायद अब मैहर भी जिला बन चुका है, प्रस्तावित था, मुझे श्योर नहीं है अभी बना या नहीं। ये लगभग भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पर सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं और रेल मार्ग से भी आ सकते हैं। अगर आप मैहर हवाई यात्रा करके आना चाहते हैं तो मैहर में हवाई अड्डा नहीं है। यहाँ का सबसे निकटतम हवाई अड्डा खजुराहो का है, जिसकी दूरी मैहर से 106 किलोमीटर है। और यहाँ से दूसरा निकटतम हवाई अड्डा जबलपुर का है, जिसकी दूरी यहाँ से 145 किलोमीटर है। और अब चित्रकूट में भी हवाई अड्डा बन रहा है, लगभग बन ही चुका है। आप शारदा देवी मंदिर में सीढ़ियों से भी जा सकते हैं और रोपवे से भी जा सकते हैं। यहाँ पर रोपवे लगा हुआ है, तो आप रोपवे में बैठकर भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर चढ़ने के लिए 1006 सीढ़ियाँ हैं। अगर हम रोपवे से आएंगे तो ये रोपवे से बाहर निकलने का रास्ता है। ये रोपवे का प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और इस तरफ दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये दर्शनों के लिए जाने का रास्ता है। मैहर शारदा देवी की पहचान यहाँ की पूजा अर्चना और यहाँ पर होने वाले चमत्कारों से है। माँ शारदा हर किसी की हर मनोकामना पूरी करती हैं। जो श्रद्धा और विश्वास से यहाँ झोली फैलाता है, माँ उसको खाली झोली कभी भी नहीं जाने देती। यहाँ पर बहुत भारी संख्या में मुंडन होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे भक्तों की गोदी भरी हुई हैं। एक बार अंदर से विश्वास करके मांग कर तो देखिए, माँ आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। इस गेट से थोड़ा हम बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। वहाँ से हम यहाँ की खूबसूरती को निहार सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं और रोपवे के केबिन को आते और जाते हुए भी देख सकते हैं। यहाँ से नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं। कुछ सीढ़ियाँ उतरने के बाद ही हमें एक मंदिर के दर्शन होंगे, जहाँ पर बहुत सालों से अखंड ज्योति जल रही है। मैहर शारदा देवी का मंदिर त्रिकुटा पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ है। वैसे तो यहाँ प्रतिदिन भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर नवरात्रों में बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मैं यहाँ पर आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रों में आई थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पर हम सबसे पहले माँ शारदा के दर्शन करेंगे, क्योंकि मंदिर में तो कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। यहाँ पर लाइव दर्शन चल रहे हैं, तो आप यहीं पर दर्शन कर लीजिएगा। हे माँ शारदा, हमारे YouTube फैमिली के सभी सदस्यों की समस्त मनोकामना पूरी करें। मैहर की शारदा देवी का मंदिर सती की 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर माता सती का हार गिरा था। यहाँ की स्थानीय भाषा में माता या माँ को माई कहा जाता है। माई और हार शब्दों को तोड़कर मैहर बना है और इस स्थान का नाम मैहर पड़ गया, यानी कि माई का हार। हार गले का आभूषण होता है, जिसको हम नेकलेस भी बोलते हैं। यहाँ से आप विंध्य पर्वत श्रृंखला के कहीं पर बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ और कहीं पर सपाट पहाड़ देख सकते हैं। शारदा देवी का प्राचीन मंदिर भारत में एकमात्र यही मैहर में है और कहीं भी नहीं है। ये माँ शारदा देवी का मंदिर दिखाई दे रहा है। देखिए दर्शनों के लिए कितनी लंबी कतार लगी हुई है। यही मुख्य मंदिर है। मंदिर के बगल में ही महाकाल भैरव का मंदिर है, जो माई के द्वारपाल के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों से मुझे पता चला है कि रात को यहाँ शयन आरती के बाद कपाट बंद कर दिए जाते हैं और सारे मंदिर प्रांगण में कोई भी नहीं रुक सकता। मंदिर परिसर को पूर्ण तरीके से खाली कर दिया जाता है। यहाँ पर रात को रुकने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। ये मुख्य मंदिर की पीछे वाली सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पर निकास द्वार है, जहाँ हम दर्शन करके आते हैं तो यहाँ से बाहर निकलते हैं। मैहर की शारदा देवी आल्हा की आराध्य देवी हैं। आल्हा और ऊदल बुंदेलखंड के महोबा के महान वीर और अजय योद्धा थे, जिनको कोई कभी भी नहीं जीत सका। इन्होंने अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारा। यहाँ पर पहले नरबलि देने की परंपरा थी, लेकिन अब तो पूरी तरीके से वर्जित है, प्रतिबंधित है। ऐसा माना जाता है कि आल्हा ने यहाँ पर अपने पुत्र का सिर माता के चरणों में भेंट किया था। यहाँ पर दीपक जलाने की भी परंपरा है। जिन भक्तों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं, जो जिस तरह से बोलमा करता है उस प्रकार से यहाँ दीपक जलाता है। जो जितने दीपक बोलता है उतने दीपक यहाँ पर जलाए जाते हैं। कई लोग तो सारी सीढ़ियों पर दीपक जलाते हैं।
मंदिर परिसर में और भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। मैंने इस वीडियो में आपको जो भी जानकारियाँ दी हैं वो यहाँ के स्थानीय निवासियों के मान्यता के आधार पर दी हैं। मैं किसी भी बात का कोई दावा नहीं करती। कृपया अगर आपको कोई ज़्यादा जानकारी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये पैदल मार्ग है। अगर हमें सीढ़ियों से नीचे उतरना है तो हमें यहाँ से जाना होगा। सामने देखिए सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर 1006 सीढ़ियाँ हैं। कई लोग यहाँ पर मन्नतें करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती हैं तो सीढ़ियों से ही ऊपर आते हैं और नीचे सीढ़ियों से ही पैदल उतर कर जाते हैं। जब हमारी सीढ़ियाँ पूरी उतर जाती हैं और जब हम सारी सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं तो वहाँ पर एक नगाड़े वाला बैठा रहता है और आपके नाम का डंका बजाता है। अगर आप प्रकृति के प्रेमी हैं तो यहाँ पर आप घंटों बैठकर यहाँ की खूबसूरती को निहार सकते हैं। यहाँ के बहुत ही अद्भुत नज़ारे हैं। ये दूर आपको जो तालाब दिखाई दे रहा है यह आला का अखाड़ा है। ऐसा माना जाता है कि इस तालाब में स्नान करके आला पैदल यहाँ पर देवी माता के दर्शन और पूजन करने के लिए आते थे। यहाँ पर आला का मंदिर भी बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि देवी ने आला की पूजा और आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें अमर होने का वरदान दिया और वो आज भी अमर हैं और जीवित हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों का और पुजारी का ये मानना है कि यहाँ पर सर्वप्रथम यहाँ की पूजा करने के लिए आला आज भी यहाँ पर आते हैं और देवी की आराधना करते हैं। कई बार तो यहाँ पर मंदिर के कपाट खुलने के बाद यहाँ पर फूल और अन्य पूजन सामग्री भी मिली हुई है। और कई स्थानीय निवासियों का ये भी मानना है कि यहाँ पर प्रतिदिन शेर मंदिर की परिक्रमा करने के लिए आता है। वैसे तो वो यहाँ पर किसी को दिखाई देता नहीं है। अगर किसी को दिख भी जाए तो वो किसी पर हमला नहीं करता, किसी से भी नहीं बोलता है। अगर आप रोपवे यात्रा का विवरण देखना चाहते हैं, उसकी जानकारी चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा। कृपया उसे ज़रूर पूरा देखें। अगर आप कम बजट में अच्छा भोजन करना चाहते हैं तो आपके पास 2 विकल्प हैं। माँ शारदा अन्नकूट ट्रस्ट, यहाँ आप 15 रुपये का टोकन लेकर खाना खा सकते हैं। यहाँ पर बढ़िया ताज़ा और गर्म खाना मिलता है। ये रोपवे वाले गेट के बिल्कुल बगल में ही है। और दूसरा शारदा देवी की जो पैदल मार्ग है जहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वहाँ भी एक ट्रस्ट है। वहाँ 10 रुपये में आपको खाना मिलेगा, लेकिन उससे ये ज़्यादा बेहतर है। और एक जगह हमें निःशुल्क भी भोजन कराया जाता है। जब हम रोपवे से नीचे उतर कर आएंगे, जिस गेट से बाहर निकलते हैं उसी के सामने आपको टेंट लगा हुआ मिलेगा। जिस दिन हम गए थे उस दिन बहुत ही स्वादिष्ट गर्मा गर्म खिचड़ी वहाँ पर बांटी जा रही थी, जिसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा था। और अगर आपके पास बजट अच्छा है तो फिर यहाँ पर 5 स्टार से लेकर सभी बजट के होटल हैं। आपका जैसा बजट हो उस तरह से आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं। यहाँ पर मैहर के सारे दर्शनीय स्थलों का विवरण दिया गया है कि यहाँ रेलवे स्टेशन से कौन से स्थल की कितनी दूरी है। अगर आपके पास बजट कम है तो एक ऑप्शन हमारे पास ये भी रहता है कि जिस दुकान से हम प्रसाद लेंगे वो हमारा सामान फ्री में रखेगा और हम कॉम्प्लेक्स में स्नान करके दर्शन करके वापस जा सकते हैं। वैसे मैहर का रेलवे स्टेशन ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ये आपको बहुत ही साफ़ सुथरा दिखाई देगा। मैहर रेलवे स्टेशन पर बहुत ही सुंदर बरली पेंटिंग बनाई गई है, जो यहाँ की जनजातीय चित्रकला है। ये बहुत ही प्राचीन लोक चित्रकला है। इसी से मिलते जुलते आपको मध्य प्रदेश की भीमबेटका में भी शैल चित्र मिलेंगे। मुख्य तौर पर इन्हें घर की दीवारों पर गेरू से लिपाई करके चावल के घोल से बनाया जाता है। मैहर में आपको अपने बजट के अनुसार ही रुकने के भी बहुत सारे विकल्प मिल जाएंगे। आपका जैसा बजट हो उस तरीके का आपको होटल मिल जाएगा। यहाँ पर सस्ते से सस्ता भी मिलेगा और महंगे से महंगा भी मिल जाएगा। मैहर रेलवे स्टेशन पर एसी वेटिंग हॉल बना हुआ है, जिसमें बैठने का 1 घंटे का 10 रुपया एक व्यक्ति का लगता है। वहाँ पर बैठकर आप अपनी गाड़ी का वेट कर सकते हो। मैहर का स्टेशन बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर गाड़ियाँ रुकती हैं। आप किसी भी दिशा से आ सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। माँ से आज्ञा लेते हैं, घर वापस चलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए स्थान पर। जब तक के लिए नमस्कार। जय माँ शारदा, जय माई की।